नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजे, इतने दिल से भेजे, इतने मन से भेजे, तो उसके लिए जितने शब्द कहा जाए उतना ही कम है। आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। और आप जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, खूब सफलता को प्राप्त करें। देखिए मित्रों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे बात करने वाला हूं और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा तो आप इस चीज को समझेंगे। सबसे पहली शर्त तो यही है कि वीडियो पूरा सुने तो उस चीज को समझ पाएंगे। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जीवन में अवसर हमें मिलते रहते हैं इंसान को, कभी भी अवसर खत्म नहीं होते और कुछ भी अच्छे की संभावनाएं जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ एक अवसर रहता है कि हाँ, हमें लाइफ में हर बार अवसर मिले, लेकिन हमारे सामने वो अवसर कभी नहीं रहता जो निकल चुका है, क्योंकि वो चांस तो अपने आप में वो ही था। तो मैं इस चीज के माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि नया अवसर जीवन में हमेशा रहता है, लेकिन वो कभी नहीं जो पहले था। और हर अवसर को अंतिम अवसर मान करके तैयारी करें। मित्रों, विद्यार्थी जब तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, अब सुनिएगा जो भी चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए रीट की तैयारी है, चाहे पटवार है, चाहे पुलिस है, फर्स्ट ग्रेड है, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये मान करके तैयारी करें कि ये इस भर्ती के लिए आपको दोबारा जीवन में एग्जाम नहीं देना पड़े। ऐसी तैयारी करें, इतनी गंभीर तरीके से तैयारी करें। और वो जो तैयारी होगी वो आप में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आएगी आपकी मेहनत से। आप जितनी बेहतर मेहनत करेंगे, जितनी जी जान से जुनून से मेहनत करेंगे, धीरे धीरे आप में खुद में वो आत्मविश्वास आता जाएगा कि इसी भर्ती के अंदर आपका चयन या सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो चीज आएगी मेहनत से। तो आपको अवसर तो बार बार मिलेगा, लेकिन वो अवसर तो निकल गया अगर किसी लापरवाही के कारण रहा तो। आप देख लीजिए कि पहले भी आपने कई भर्तियों के एग्जाम दिए होंगे, रीट का एग्जाम भी दिया होगा, फर्स्ट ग्रेड भी दिया होगा, सेकंड ग्रेड भी दिया होगा। इसके अलावा भी पटवार पुलिस बहुत भर्तियां हैं। हर बार आपको एक नया जो है वो मौका भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जो वो मौके में हमारी कोई कमियां रही, अगर वो कमियां नहीं रहती तो उसी भर्ती के अंदर हमारा चयन हो चुका होता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती है तो वो समय लेती है अपने साथ। तो इसलिए हर वैकेंसी को लास्ट वैकेंसी मान करके तैयारी करें। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाए, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझें। जब आप मन में देखिए, एक तो होता है लाइफ में खेलना और एक होता है जीतने के लिए खेलना। इन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे मैं क्रिकेट, हालांकि मैं कोई इतना देखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में जो कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं उनके इंटरव्यू सुनता हूं मैं। सौरव गांगुली जो है, भारतीय क्रिकेट टीम को जीतना सिखाए कि जीत क्या होती है। एक तो ही सिर्फ खेलना, मैच है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन जीतो हमेशा। खेलो, जब खेलने के लिए उतरो तो पूरे जीतने के उद्देश्य से उतरो। फिर वो बात है कि या तो हार होगी या जीत होगी, लेकिन हमें तो जीतने के उद्देश्य से मैदान में उतरना चाहिए। अगर हम ही डावाडोल हैं कि देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये ऊंट इधर भी बैठ जाएगा, ये ऊंट इधर भी बैठ सकता है, ऐसी स्थिति नहीं चलती। तो कम से कम अपने माइंड को प्री माइंड करके चलें कि हमें तो इसी भर्ती के अंदर ही सिलेक्शन करवाना है। तो उसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सही मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। अगर मान लीजिए हम मेहनत भी करें जी जान से, लेकिन हमारा रास्ता ही सही नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए जयपुर से किसी व्यक्ति को जाना है, उदयपुर जाना है मान लीजिए, और उसको मार्ग का ही नहीं पता हो और वो जा भी पूरे जी जान से रहा है, तो वो कैसे पहुंचेगा? या किसी ने उसको मार्ग बताया, वो सही नहीं है, तो फिर वो भटकता रहेगा। इसलिए जीवन में गुरु का महत्व होता है। जो भी आपको कुछ भी जहां से भी सीखने को मिलता है, चाहे किताबें हो, चाहे व्यक्ति के रूप में एक इंसान हो, गुरुजन हो, आपके कोई भी बड़े हो, घर में आपके दोस्त हो सकते हैं, तो जीवन के अंदर सही मार्गदर्शन का होना अति आवश्यक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो एक पॉइंट है कि जुनून, कड़ी मेहनत और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। देखिए जिंदगी में मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीजें दिखती नहीं है
प्रत्यक्ष रूप से, आप भौतिक रूप से जिनको दिखा नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए पानी है, आप उसको दिखा सकते हो, कूलर, पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सब चीजें आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन जो चीजें दिखती नहीं है, अब जैसे धैर्य है तो इसको आप भौतिक रूप से नहीं दिखा सकते। कड़ी मेहनत को भौतिक रूप से आप लाके नहीं दिखा सकते कि देखो ये रही कड़ी मेहनत। तो ये ऐसी चीजें जीवन में जो दिखती नहीं है, उनका महत्व भी उतना ही अधिक होता है। तो सबसे पहली बात यह होती है कि अगर हमारे अंदर उस भर्ती के लिए, उस वैकेंसी के लिए अगर हमारे अंदर जुनून नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है अपने आप में, ये पूरी आत्मसात होने वाली चीजें हैं। जब तक हमारे अंदर ये चीजें नहीं होगी, एक जुनून नहीं है कि हम इस भर्ती के अंदर हमें चयन करवाना ही है, वो एक जिसको आप कहते हैं ना पागलपन, वो जब तक एक पागलपन नहीं होता, एक जुझारूपन, एक जुनून नहीं होगा उस वैकेंसी के लिए, तब तक हम उस भर्ती की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते। फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 10-10 लाख, 15-15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन अधिकतर के नंबर भी सही नहीं बनते, 30% नंबर भी नहीं बन पाते। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि बस वो भर्ती सिर्फ एक भर्ती है, और बिना तैयारी के दिए हुए एग्जाम। तो जुनून होना बहुत जरूरी है उस वैकेंसी के लिए। आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत, ये बहुत जरूरी है। कई बार विद्यार्थी जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि केवल इतना ही पढ़ना पड़े, या इसको नहीं पढ़ें, उसको नहीं पढ़ें, क्या इतने से काम निकल जाएगा। शॉर्टकट, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जानना भी चाहता है शिक्षक से हमेशा कि सर हम तैयारी कैसे करें, आप हमें बता दो, हम वो सब कुछ तैयारी कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको बुरी लग जाए, लेकिन बुरी, मेरी कोई बात को दिल पे लेने वाली तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। मैं वही कहूंगा जो सही है, तो मेरी बात को कोई दिल पे तो मत लेना। विद्यार्थी आखिर में करता वही है जो उसको करना है। ये बड़ी ही कड़वी बात है, वो वही करेगा जो उसको करना है। उसको चाहे कितना ही बता दो तुम ऐसे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, लास्ट में वो सरलतम रास्ता ढूंढ ही लेता है वो, कि बस ये ढूंढ लो, अच्छा ऐसे कि काम तो हो ही रहा है। तो बस इस चक्कर में वो सस्ता और सरल रास्ता ढूंढता है हमेशा, जिसमें उसको इजी लगे, कंफर्ट लगे, ज्यादा जोर नहीं आए, माथापच्ची नहीं हो। क्योंकि माथापच्ची वाले से वो दूर भागना चाहेगा, उसको पता भी है भाई, ज्ञान ग्रहण करते करते, लोगों को सुनते सुनते एक इतना हो जाता है कि उसको पता तो चल ही जाता है कि मुझे कैसे करना है, लेकिन फिर भी आखिर में वो करता वही है जो उसको करना है। तो कमी फिर रह गई। आप करना चाहते भी थे, लेकिन कोई ना कोई कमी छोड़ दिया आपने। इसलिए कड़ी मेहनत का कभी कोई भी विकल्प नहीं होता। मैंने तो इस दुनिया में कोई भी कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं देखा, और आप भी कभी नहीं देखोगे। कड़ी मेहनत का कभी कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता, कोई भी विकल्प नहीं होता। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो है धैर्य। पेशेंस एक इतनी बड़ी चीज है जो देखने में आपको लगती, आप कभी इसको देखिए, जब आप इतिहास पढ़िए, आप इतिहास में अभी जैसे राजस्थान के इतिहास में कल से जो एक नया कोर्स मैंने बनाया है, कल से राजस्थान हिस्ट्री से क्लास शुरू होगी। उसमें आपको इतिहास में मैं ऐसी ऐसी घटनाएं बताऊंगा उसमें, कि मतलब अगर थोड़ा सा भी पेशेंस होता, चाहे हमारे योद्धाओं की बात करूं या किसी भी जो महान इतिहास के युद्ध में जिन्होंने पूरा इतिहास बदल के रख दिया, पूरी संस्कृति को बदल के रख दिया, अगर वहां पे थोड़ा सा भी पेशेंस रखा होता तो पता नहीं हम क्या क्या कर जाते। ये कोई छोटी चीज नहीं है। धैर्य जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत है, आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। और वैसे भी आरपीएससी, जो भी विद्यार्थी राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है, पेशेंस तो उसको रखना ही पड़ेगा। जल्दबाजी जो है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि कई बार भर्तियां यहां लेट होगी, कई बार वैकेंसी आने के बाद में भी एग्जाम के लिए कई बार होता है। तो इसलिए आपको वेट रखना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य के साथ अपनी तैयारी को करना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज को बनाए रखते हुए अपनी तैयारी को करें। और इसके बाद में है कि हमेशा स्वयं मूल्यांकन करते रहें कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णता कभी नहीं होती, इसलिए हमेशा अपने में सुधार करते रहें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन भी करें कि आपने अब तक कितनी पढ़ाई की है, अपना सिलेबस देखें। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, जून निकल चुका है, इन लास्ट 6 महीने में आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ सकते थे, अब आगे आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, और कभी भी अपने आप को संपूर्ण कभी नहीं माने।
कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी संपूर्ण नहीं होता, चाहे कोई शिक्षक हो और चाहे कोई विद्यार्थी हो। संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता। संपूर्ण कैसे हो सकता है? संपूर्ण तो साक्षात ईश्वर होता है, वो है संपूर्ण। मनुष्य कभी संपूर्ण नहीं होता। तो इसलिए हमेशा अपने आप में एक सुधार की गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती है कि मैं और क्या बेहतर करूं, मैं और क्या बेहतर करूं। मैं आज भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूं कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में सीखने का प्रयास करते रहें। कभी भी अपने आप को संपूर्ण में, यह नहीं है कि मैंने ये कर लिया तो ठीक है बस अब ये बहुत होगा। सीखने का प्रयास हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहें कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। तो और लास्ट के पॉइंट की बात करूं तो रिवीजन विद्यार्थी का वो अस्त्र शस्त्र है जिसके बिना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। मित्रों, रिवीजन एक बहुत बड़ी ताकत है एक विद्यार्थी की। आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर देखिए समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज पे बल देता हूं कि आप बार बार रिवीजन करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। कई बार विद्यार्थी छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझता रहता है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा, इसका उत्तर नहीं मिला। मेन बेसिक कंसेप्ट है उसको समझे बिना वो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में उलझता रहता है। एक चीज बड़े स्तर पर तैयारी हो, उसको अच्छे से समझें, उसके बाद आप इन चीजों को सोल्व करें। और डेली का जो आपका एक मैटर है उसको आपका रिवीजन लगातार करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉक्सर है या कोई भी क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको टेक्निक एक बार सिखा दी, जो भी उसका कोच है, कि आप इस तरीके से जो है, आपको जैसे बॉक्सर को सिखा दिया कि आपको इस तरीके से पंच मारना है, इस तरीके से अपना बचाव करना है। अब ये बता दिया एक बार, तो क्या सीधे उसको मैदान में एक बार बताने के बाद में सीधा मैदान में उतार देंगे, कल जाके लड़ाई कर? नहीं। जब तक उस चीज का वो बार बार अभ्यास नहीं करेगा, बार बार रिवीजन नहीं करेगा, तब तक उसमें पारंगतता नहीं आ सकती। तो किसी भी चीज के लिए, विद्यार्थी के लिए इस रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व है। ये मैंने आज आपको वो पॉइंट बताए हैं जिनको विद्यार्थी अगर फॉलो करता है तो वो सिलेक्शन भी करवा लेता है, और जो इन पॉइंट में सब में लापरवाही बरतता है तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ समस्या हो ही जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, खूब मेहनत करें और जीवन में खूब तरक्की करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।